जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट रैंडम फूड किचन से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूं आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल होटल वाली ढाबा स्टाइल दाल माश फ्राई कैसे बनती है। बिल्कुल इजी पीजी रेसिपी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपके सामने लेके हाज़िर हो चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ये मेरी फ़ाइनल लुक है, तो आपने ये घर पर ज़रूर ट्राई करनी है। इसका टेस्ट लाजवाब है, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है। मसाले वही हैं जो आपके घर में मौजूद हैं। कोई बाहर से आपने कोई चीज़ नहीं मंगवानी कि ये वाले बाज़ारी मसाले डाल दें, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं डालना। सब मसाले घर पर आपके मौजूद हैं। आपने सिर्फ दाल माश लानी है, इसको बनाना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे। पैन में हम एक प्याली के करीब ऑयल डालेंगे। ये तकरीबन आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा दाल माश है। आज समझ लें 300 ग्राम के करीब ये दाल माश है। इसको मैंने अच्छी तरह पानी में भिगो के और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। तो प्रेशर लगाने के बाद जब वो अच्छी तरह गल गई कि मैं उसको उंगली पे उसको दाने को मसल सकता था, तो मैंने हाफ़ कुक फुल डन करके साइड पर रख लिया। उसके अंदर कोई मसाले ऐड नहीं किए। हाफ़ टी स्पून मैंने उसके अंदर नमक ऐड किया था। प्रेशर लगा के मैंने उसको साइड पर रख लिया है। तो अब ये फ्राई का तरीका है, लच्छेदार आपने प्याज काटना है। एक छोटे साइज़ का प्याज है, उसको आपने लच्छेदार काट लेना है। उसको काटने के बाद आपने ऑयल के अंदर अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है, गोल्डन कलर आने तक। आंच हमारी रहेगी मीडियम टू हाई फ्लेम रहेगी। फुल तेज़ आंच पे रखेंगे तो जलने का ख़तरा है, तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखना है। उसके बाद 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्लाइस कट एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर देंगे और साथ में जूलियन कट अदरक, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। वो भी बिल्कुल लंबे स्टाइल में मैंने काटी हुई है जूलियन कट। कटिंग आप देख ही लेंगे। ज़्यादा मुझे आदत नहीं है कि लंबी लंबी वीडियो बनाने के लिए कि आपका मैं टाइम ज़ाया करूं कि यह चीज़ इंज कट्टी जाती है, चीज़ इंज कट्टी जाती है। स्लाइस ये देख लें, एक टमाटर है, मैंने इसको स्लाइस कर लिया था। और जूलियन कट मैंने अदरक काटा हुआ है। जूलियन काटी मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें काटी हुई हैं। तो आपने ये इसके अंदर ऐड कर देनी है और इनको फ्लेम हमारी मीडियम टू हाई रहेगी। तो इसको अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है जब तक टमाटर हमारे गल नहीं जाते। तो उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले बहुत सिंपल से हैं, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस हमने नहीं डालने। जो घर पे मौजूद मसाले हैं हमारे, हमने उसी के साथ इसको तैयार करना है। तो मसालों में हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सूखा धनिया क्रश किया हुआ। मैं बाज़ार वाला भी लाता हूँ, लेकिन जो साबुत सूखा धनिया ला के आप घर में क्रश करते हैं उसकी खुशबू और अरोमा और ही होता है। तो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। आधा टीस्पून मैंने वहाँ पे नमक ऐड किया था जब मैंने आपको बताया कि मैंने दाल माश बॉयल की है। जनाब, सूखा धनिया ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 से भी थोड़ी सी कम, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा सुरख मिर्च ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो ये हमारे मसाले डन हो गए हैं। इसके बाद सिर्फ काली मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे, वो एंड पे ऐड करेंगे। अगर वो पहले ऐड करेंगे तो दाल का कलर जो है वो काला हो जाएगा। तो ये पिंच ऑफ मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की है, इसका बड़ा प्यारा टेक्सचर आता है। अक्सर जो आप रेस्टोरेंट वाला जायका कहते हैं, ये बड़ा जायकादार है ये वो, तो उन्होंने अक्सर मसालों के अंदर ये आखिर में हल्की सी कसूरी मेथी का टच दिया होता है, इसलिए वो बहुत प्यारा टेस्ट देती है। तो ये हम देख लें इस तरह इसको अच्छी तरह हमने टमाटरों को मेल्ट करना है। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माश हम बना रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। हम 1035 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं। ये बड़ा माइलस्टोन है मेरे लिए। मैं एक सरकारी मुलाज़िम हूँ, बस शाम के टाइम आपके पास रेसिपियाँ लेके आ जाता हूँ। और खाना बनाना मेरा शौक़ भी है, ज़रूरत भी है। कभी हम बना लेते थे जब अकेले रहते थे, बैचलर लाइफ में जब गुजारता था। तो अभी भी मैं इसलिए बना लेता हूँ कभी कभी बेगम साहबा को, ख़तून खाना को रेस्ट देने के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा शेफ़ तो क्लेम नहीं करता। ये यूट्यूब से इधर उधर से रेसिपियाँ देख के फिर मैं ट्राई करता हूँ। तो ये भी एक बड़ी प्यारी रेसिपी थी, तो मैंने कहा इसको मैं ट्राई करता हूँ। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई बनाने में। तो ये देख ले, टमाटर हमारे अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। तो इस पोजीशन में आके हम इसके अंदर जो हमारी दाल हमने फुल डन करके रखी थी, हाफ़ डन नहीं रखनी, फुल डन। दाल आपकी अच्छी तरह से गली हुई होनी चाहिए।
जो प्रेशर मैंने उसको लगाया था ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उससे पहले मसाले को अच्छी तरह स्मूथ ग्रेवी बनाने के लिए दही ऐड करेंगे। दही से एक ग्रेवी को रेस्टोरेंट वाला और बाज़ार वाला टेक्सचर मिलता है, क्रीमी सा टेक्सचर आता है इसके अंदर। और ये लीमू और दही ये दोनों टेस्ट इन्हांसर होते हैं, किसी भी चीज़ का जायका ये डबल कर देते हैं। तो इस पोजीशन में ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने दही ऐड की है। दही को भी अच्छी तरह से भून लेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक अच्छी तरह इस मसाले को भी भूनेंगे। तो ये जो मैंने हाफ़ डन करके प्याज इसके अंदर डाला था सुनहरा सा करके, तो ये देखें लच्छे उसके पूरी तरह इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। ये बहुत प्यारे लगेंगे इसके अंदर जब आप इसको बाइट के साथ आपके अंदर आएंगे। तो इस पोजीशन में आके अब इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। दाल को कोई मैंने मसाले या कलर, एक्स्ट्रा कलर, फूड कलर नहीं ऐड किया हुआ, सिर्फ़ हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और इसको बॉयल कर लिया अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से कि मैं इसको उंगली को पूर की मदद से इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर सकता हूँ। हल्का सा दबाने से ये मेल्ट हो जाती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की दाल हमारी तैयार हो चुकी है। फ्राई ढाबा स्टाइल दाल माश हमारी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर आखिर में गरम मसाला और ऐड करेंगे काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला ऐड करेंगे। जितने ज़्यादा आप कम मसाले यूज़ करेंगे उतना ही उस चीज़ का टेस्ट बढ़कर आपके सामने आएगा। बैकग्राउंड में शोर है थोड़ा सा, वो कूलर की वजह से आ रहा है, तो उसको आप काइंडली इग्नोर करें। कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करूँ, साथ साथ मैं ज़्यादा ख़र्चा तो नहीं कर पा रहा। जो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके साथ ही मैं वीडियोस बना के आपके पास हाज़िर हो जाता हूँ। तो वॉइस ओवर वीडियो बनाने के बाद मैं करता हूँ, तो इसलिए आपने बैकग्राउंड में जो वॉइसेस आती हैं वो आपने इग्नोर करनी है। तो इसलिए कभी कभी वो रब्त भी नहीं रहता वीडियो के अंदर, क्योंकि जब आप एक्चुअली चीज़ बना रहे होते हैं और आप जब वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। माइक नहीं है मेरे पास, माइक के बगैर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सारा आप लोगों ने प्यार मोहब्बत से ही मेरा इतना काम चल रहा है। तो मैं तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं और इसको पसंद कर रहे हैं। 1035 सब्सक्राइबर एक अच्छा माइलस्टोन है, अच्छी बिगनिंग है हमारी। तो व्यूज़ भी मेरे हैंडसम व्यूज़ हैं, बिल्कुल ऐसे मेरा चैनल डेड नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वॉच टाइम रह गया है। वो आप लोगों की मदद से ये इम्प्रूव होगा, आप लोगों का प्यार मोहब्बत मेरे साथ रहेगा तो मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगा। तो आखिर में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जूलन काट अदरक, हरा धनिया और जूलन काट हरी मिर्चें, ये बहुत प्यारा टेस्ट देंगी। तो इसके बाद हम बिल्कुल हल्की आंच करके, बिल्कुल दम वाली आंच करके इसको 5 मिनट दम दे देंगे ताकि ये जो खुशबू आ सके इसके अंदर धनिए की और हरी मिर्चों की और अदरक की अच्छी तरह इसके अंदर रच बस जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपके साथ किसी न्यू रेसिपी में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि मेरी आपको रेसिपी कैसी लगी है, तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।